तो पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। वेरिएबल्स क्या होते हैं आप लोग मुझे बताएं। हाँ, वेरिएबल्स का मतलब ऐसे सिंबल्स या लेटर्स हैं जिनका इक्वेशंस या कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या होती रहती हैं, चेंज होती। तो हम क्या कहते हैं, नेम से ही क्लियर है, वेरी प्लस एबल। वेरिएबल का मतलब क्या हो, जो वेरिएबल मतलब वेरी करने के एबल हो उन्हीं को क्या कहेंगे हम, वेरिएबल्स में क्या क्या आएंगे, जैसे आपके सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, जैसे क्या क्या है, एक्स है, वाई जेड है, ए बी सी, फाइज आई अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या आएंगे वेरिएबल की कैटेगरी में। और कांस्टेंट टर्म आप जानते ही हो, नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म हमारे क्या है? ये जो नंबर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट टर्म है। नॉन वेरिएबल का मतलब जैसे एक्स में इक्वेशन लिखा है, उसके अलावा ए बी सी आ रहा है तो वो सब क्या होंगे, नॉन वेरिएबल। क्लियर है ना, जैसे इक्वेशन मान लो ये लिखा है, ये आइडिया रखना थोड़ा ताकि इसमें परेशानी ना हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, ये एक्स में इक्वेशन लिखा है, तो ए बी सी क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट टर्म है। तो ए बी सी इसमें क्या है, नॉन वेरिएबल है, मतलब ये भी लेटर सिंबल ही है लेकिन ये क्या है, नॉन वेरिएबल। और एक्स क्या है हमारा, इसमें वेरिएबल है। लेकिन कभी कभी नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 3x² माइनस के 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा है। एक्स इसमें वेरिएबल है, 3 5 6 आपके क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म में ये आप जानते रहो। वेरिएबल क्या है, जिसमें इक्वेशन लिखा है, हर इक्वेशन के हिसाब से जो वेरिएबल हमने यूज़ किए, सिंबल यूज़ करिए, उनकी वैल्यू अलग अलग आएगी। नॉन वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसमें हमने इक्वेशन को लिखा है, एक्सप्रेशन को लिखा है, उसके अलावा जो लेटर सिंबल आ रहे हैं वो सब हमारे किस में जाएंगे, नॉन वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये जो नंबर्स आते हैं। क्लियर है ना ये आइडिया। अब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। पॉलिनोमियल, सबसे पहले बताओ पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल है। की पावर, ऐसा होगा क्या, पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये बताएं, फिर आगे बात करें। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, आपने कहा पॉलिनोमियल एक क्या होता है, एक्सप्रेशन। एक वर्ड में इसको समझना हो तो ये क्या होता है, एक एक्सप्रेशन हो। वेरी गुड, आप अपनी लैंग्वेज में समझ रहे हैं इसको। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा ब्रीफली अगर इसकी बात करें तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक रिलेशन होता है किसके बीच में, एक रिलेशन होता है कुछ वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच। एक क्या होता है, रिलेशन। मान लो ये क्या है, एक रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है, किसके किसके बीच, एमंग, ठीक है, वेरिएबल और क्या है, नॉन वेरिएबल एंड व्हाट, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब वो जो नंबर्स आते हैं, एक रिलेशन होता है। पॉलिनोमियल का मतलब एक एक्सप्रेशन या फिर क्या कहेंगे, एक रिलेशन होता है। किसके बीच में रिलेशन होता है, कुछ वेरिएबल्स होंगे हमारे, कुछ नॉन वेरिएबल होंगे, कुछ क्या होंगे, कांस्टेंट। अब वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, कांस्टेंट समझ रहे हैं ना। इन जनरल हम लोग ये समझ लेते हैं कि नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म एक ही है, लेकिन डिफरेंस है क्या, समझ में आया ना। ठीक है, तो इनमें कुछ क्या होता है, एक रिलेशन होता है, वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिनोमियल को हम किससे लिख सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एक्स आप जनरली लिखते हो, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। पी ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ। जैसे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस क्या लिखा है, 6 है, ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल भी है, रिलेशन है, कुछ लिखा होगा। हम इसको एफ ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं, जैसे कहीं लिखा है मान लो 6x² माइनस के 3x प्लस क्या लिखा है, 5 लिखा है, एफ एक्स किसी भी सिंबल से। अब इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, मतलब जी एक पॉलिनोमियल है या फंक्शन है या एक रिलेशन है, एक्स के टर्म में लिखा गया। यहाँ जो लिखा होता है ना, इसका मतलब वेरिएबल वही है। अगर यहाँ पी ऑफ एक्स लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है। एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल क्या है, एक्स है। पी ऑफ एक्स लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा। अगर कहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, यहाँ मान लो लिखा है एच ऑफ वाई, इसका मतलब वेरिएबल क्या आएगा, वाई आएगा। क्लियर है ना, जो यहाँ लेटर या वेरिएबल सिंबल्स लिखा होता है उसी में हमारा एक्सप्रेशन हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, कहीं अगर ये लिख दिया पी ऑफ यू लिख दिया, मतलब हमारा अब वेरिएबल क्या है यहाँ पर, क्यू है, एक्सप्रेशन में क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस का 2u है, प्लस का क्या है मान लो 5 है, एंड सो ऑन। इस तरह कहने का मतलब सिंबल हम कुछ ले सकते हैं पॉलिनोमियल के लिए, जरूरी नहीं कि हमेशा पी ऑफ एक्स ही लिखें। एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एच ऑफ वाई,
जो यहाँ पर वेरिएबल सिंबल लिखा होता मतलब उसी में हमारा वही हमारा वेरिएबल है, उस एक्सप्रेशन हमारा आ गया। पर ठीक है, कैसे लिखेंगे ये समझ में आया। फिर पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी होती है किसी टर्म पे, कैसे निकालेंगे। अभी मोनोनॉमियल बाइनॉमियल्स क्या, उन सब की बात करेंगे। पॉलिनॉमियल की वैल्यू अगर कभी कभी निकालनी होती है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल की हम बात करेंगे, वैल्यू निकालना पहले सीखिए आप क्या है क्या नहीं। फिर डिग्री की बात करेंगे, हर चीज़ बात करेंगे। बात तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल है ना, एट ए गिवन पॉइंट, एट व्हाट, गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट पे या किसी भी जो भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पे उस पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू होगी, ये कैसे निकाल। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें, जैसे जैसे कहीं लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स, हम एक्स में ही लिख रहे हैं क्योंकि इन जनरल हमारे बुक में किस में बात की गई है, एक्स में। वाई यू टी कुछ भी हो सकता है सिंबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, माना ना, टी यू एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। हम एक्स में लिख रहे हैं क्योंकि इन जनरल हमें एक्सप्रेशन किस में मिलता है, एक्स में मिलता है या वाई में मिलता है, ठीक है। लेकिन कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये देखिएगा। मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 लिखा हो। हम इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं किस पे, एक्स इक्वल टू मान लो 2 पे निकालना चाहना चाहिए। एक्स इक्वल टू किस पे निकालना चाहते हैं, 2 पे। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे पी ऑफ 2। पी ऑफ 2 का मतलब एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे, 2। मतलब बस 2 को एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, 2 से। इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी एक्स था वहाँ हम क्या रख देंगे, 2। 3 इंटू 2 प्लस के क्या हो जाएगा ये 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 2 जा कितना होगा 6, प्लस का कितना हो गया ये, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12। मतलब इस पॉलिनॉमियल की 2 पे वैल्यू कितनी है, 12 है। कहीं से कोई आपत्ति है ना। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स को पॉजिटिव लिया जाए, नेगेटिव जीरो कुछ भी लिया जा सकता है। अब मान लीजिए एक्स इक्वल टू जैसे आपने -3 पे निकालना चाहा, एक्स इक्वल टू किस पे निकालना चाहा, -3। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, पी ऑफ -3 लिखेंगे। पी ऑफ क्या लिखेंगे, -3। पी ऑफ -3 लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, -3 का स्क्वायर, एक्स को -3 से रिप्लेस करना होता है, फिर प्लस 3 इंटू क्या होगा -3 प्लस का क्या होगा भैया 2, -3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, प्लस के 9 आएगा। यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9, प्लस के क्या आएगा 2, प्लस 9 -9 क्या होगा कैंसल, फाइनली क्या आया अपने पास 2 आया। अगर हमने कह दिया पी ऑफ 0 निकालो तो इसका मतलब 0 पे हम इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 2, तो फाइनली क्या आ जाएगा आंसर अपना 2 ही आ जाएगा। तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू कैसे निकलेगी किसी पॉइंट पे, समझ में आया, कोई दिक्कत आया आंसर क्लियर है। इसी में एक टर्म आता है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, क्या आता है टर्म हमारा, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। अभी पॉलिनॉमियल में ना हम देखेंगे टाइप्स देखेंगे पॉलिनॉमियल के, मोनोनॉमियल्स क्या होते हैं, बाइनॉमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनॉमियल्स जो भी हैं, जो भी है क्वाड्रेटिक तुम्हारा, उसके बाद पॉलिनॉमियल आ जाता है, उसके क्या होते हैं सब देखेंगे। जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल, इसी पॉलिनॉमियल के क्या हैं जीरोज की हम बात करेंगे, ठीक है? इसके पहले ना तुम लोग एक चीज़ और देखो, तो पहले बताते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। वन वेरिएबल में है पॉलिनॉमियल तब की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की जब हम बात कर रहे हैं और पॉलिनॉमियल हमारा वन वेरिएबल में है, एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो उसके भी और अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल एक पॉलिनॉमियल एक वेरिएबल में बात की जा रही है, तो हम वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बता रहे हैं। एक से ज़्यादा वेरिएबल की जब बात आएगी तो उसको भी डिटेल में बात है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की जब बात करते हो, डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो दो टर्म होता है, एक होता है डिग्री, एक होता है पावर, दोनों में क्या डिफरेंस है, दो टर्म होता है ना। एक आपने पढ़ा होगा कि ये इसकी एक्सपोनेंट है, ये इसकी पावर है। दूसरा टर्म आपने पढ़ा होगा डिग्री, दूसरा टर्म आपने क्या पढ़ा होगा डिग्री, इसकी क्या डिग्री है। पावर क्या होता है और क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, सपोज करो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2 लिखा हुआ, ये एक एक्सप्रेशन है। पावर और डिग्री में क्या डिफरेंस है,
पावर जो होता है किसी इंडिविजुअल का होता है, किसी इंडिविजुअल वेरिएबल का होता है, ठीक है। पावर जो होता है किसी इंडिविजुअल वेरिएबल का होता है, और डिग्री हमेशा किसी एक्सप्रेशन का होगा। डिग्री हमेशा क्या होगा, किसी ओवरऑल जो इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, रिलेशन होगा, उसका होगा, ठीक है। ये हाईएस्ट मिनिमम जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होगी उस एक्सप्रेशन की, जो मैक्सिमम पावर होगी उस वेरिएबल की उस एक्सप्रेशन में, वही हमारी क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इस टर्म में x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये पावर इंडिविजुअल की बात की जाएगी, किसी एक की बात की जाएगी। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, जहाँ x नहीं लिखा है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0। जहाँ वो वेरिएबल नहीं होगा उसकी पावर हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x नहीं लिखा है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 0। जहाँ वो टर्म मिसिंग होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, वहाँ 0। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। एक होता है कोफिशिएंट, एक है पावर। कोफिशिएंट का मतलब समझते हो ना, इसके साथ जो एडजेसेंट में नंबर लगा होगा या जो टर्म लिखा होगा वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट। जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होगा उसका कोफिशिएंट हमेशा कितना होगा, 1। जैसे एक्स स्क्वायर का यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1। 3 का एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, 3, प्लस के 3 बताना। अगर इसके पहले माइनस लगा होगा ना तो -3 आपको बताना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ -3x लिखा होता तो हम बताते हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। पॉजिटिव साइन है तो बताना जरूरी नहीं होता, लेकिन नेगेटिव साइन है तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, प्लस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव साइन है तो साइन के साथ लिखना पड़ेगा, नेगेटिव साइन नहीं है तो आप सिंपली लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत। तो इसका जो देखो, अब x की पावर क्या है, 2 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम डिग्री की बात करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, जो मैक्सिमम पावर है, वही इसकी क्या है, डिग्री है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी जरा बताओ, 2 हो जाएगी। हाईएस्ट क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है इसकी, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो हर एक एक्सप्रेशन में इसका ध्यान रखना पड़ेगा, डिग्री और पावर में ये डिफरेंस है। पावर का मतलब ही एक्सपोनेंट, समझ लो ना, डिग्री ये चीज़ है, क्लियर है। हम बात कर रहे हैं किसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें समझिए डिग्री में क्या क्या चीज़ें आएंगी। आप ये देखिए, डिग्री क्या होती है, आपकी मैक्सिमम पावर होती है, किसकी, एक्सप्रेशन की। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ व्हाट, वेरिएबल, ठीक है, यूज्ड इन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी समझा, मैं और लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखा है, पी ऑफ एक्स लिखा है कहीं, यहाँ हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के क्या लिखा है, 6। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, जरा बताएं, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी दोस्त, कोई दिक्कत हो तो बताओ। जहाँ मान लीजिए x लिखा ही नहीं है वहाँ क्या कीजिएगा, सपोज करिए जैसे मान लीजिए अब हमने कह दिया, अब यहाँ लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू, सिर्फ लिखा है यहाँ पर 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, जहाँ वो वेरिएबल यूज ही नहीं है वहाँ उसकी डिग्री क्या हो जाएगी दोस्त, है तो जो है उसको देख। अब इस डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में आपको 2-3 बातें और समझनी, कब हम डिग्री उसकी बता पाएंगे, कब वो बता पाएंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये सब हमें पड़ेगा। पॉलिनोमियल की कंडीशन तो देखना पड़ेगा। पता है आप लोगों को, बताइए कब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन सकता है और कब नहीं बन सकता। बोला जाएगा, ठीक है, चलो मान ले लिखते हैं हम, कल समझते। चलिए मान लीजिए हमने पी ऑफ एक्स लिखा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3x लिखा। एक दूसरा पॉलिनोमियल हमने लिखा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नॉर्मली एक्स प्लस 1/x। बताइए इसमें कौन पॉलिनोमियल, क्यों नहीं है, मतलब ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स की पावर -1 प्लस का क्या है यहाँ 3x। इसमें क्या होगा, एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आपका या जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वो पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, जब उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी पावर फ्रैक्शनल हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तब वो आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कंडीशन, डिग्री समझ गया ना, देखो कंडीशन, कंडीशन
ऑफ कंडीशन ऑफ, या ऐसे लिखो कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ कंडीशन फॉर लिखो, कंडीशन फॉर टू बी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है ये समझ, ठीक है। कंडीशन फॉर टू बी व्हाट, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है। जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है एक्सप्रेशन में, जो वेरिएबल हमने क्या किया है, यूज़ किया है एक्सप्रेशन में, उस वेरिएबल की जो क्या है, वेरिएबल की जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया, होल नंबर होनी। होल नंबर के अलावा, होल नंबर के अलावा और कुछ है, जैसे मान लीजिए आपका क्या आता है, इंटीजर आता है। इंटीजर में समझते हो आप, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे तुम्हारे इसमें, पॉजिटिव भी आएंगे, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे इसमें, पॉजिटिव तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं हमारे, फ्रैक्शंस आ रहे हैं, मतलब 1/2 2/2 है ना, फ्रैक्शंस आ रहे हैं हमारे, क्या आ रहे हैं, फ्रैक्शंस आ रहे हैं। जैसे मान लो कहीं रूट में एक्स मिल रहा है, क्यूब रूट एक्स मिल रहा है ना। और u है मान लो वेरिएबल 3/2 मिल गया, कहीं t है वेरिएबल 5/2 मिल गया, है ना। अगर ये सब मिल रहा है, अगर ये सब मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा बताओ, तब वो पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है पॉलिनोमियल में, अगर उनकी पावर नेगेटिव आ रही है, फ्रैक्शंस आ रही है, जैसे रूट में आ रही है, क्यूब रूट आ रही है, या इस तरह से फ्रैक्शन में पावर लिखा है, कोई भी टर्म, जरूरी नहीं कि सब में होने चाहिए, कोई सिंगल टर्म में भी अगर इस तरह से पावर आ रहे हैं तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरह के जो टर्म्स लिखे होंगे आप समझ रहे हैं ना। जैसे कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, देखो दो चीज़ें हैं, इसको समझ के रखना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल में ये चीज़ लिखा है, फॉर एग्जांपल में मान लीजिए एक हमने लिखा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने लिखा रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस मान लो 2 लिखा है। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। और जैसे मान लो g ऑफ हमने u लिखा, u में एक्सप्रेशन लिख दिया है, हमने लिख दिया रूट 2 और u लिखा हमने, प्लस यू स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस यू क्यूब और माइनस का u टू द पावर 4 लिख दिया हमने। ये पॉलिनोमियल है, रूट में 2 लिखा है। अगर वेरिएबल रूट में नहीं है, नंबर रूट में लिखे हैं, तो इससे कोई फर्क, तभी ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, समझ में आया। तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। नंबर्स अगर रूट में लिखे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट में क्या नहीं आना चाहिए, जिस वेरिएबल में हमारा एक्सप्रेशन लिखा है उसको रूट में नहीं आना चाहिए। अगर वो रूट में आ रहा है तब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं। नंबर इसके कोफिशिएंट, हाँ एक वेरिएबल में पढ़ रहे हैं ना, मैंने कहा ना एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो अलग बातें हैं, जो हमारे सिलेबस पार्ट नहीं है वो भी पढ़ा जा सकता है। हम अभी आपको अननेसेसरी चीज़ें, आप लोग एकेडमी के अंदर में अगर साथ साथ रहें तो आपको बहुत डिटेल में बताएं, सब कुछ मिलेगा, है डन। मैं कि नहीं पहले ये बताइए, कब होगा कब नहीं होगा, क्लियर हुआ। पावर क्या होना चाहिए, क्या पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं आप लोगों को पता है, इस लेवल पे लिखने को नहीं आता है, कितने टाइप के होते हैं जरा बताओ, कौन कौन से। मोनोनॉमियल्स का मतलब कितने टर्म्स होंगे उसमें, एक। फिर क्या होगा, बाइनॉमियल में कितने टर्म्स होंगे, दो। ट्राइनॉमियल में कितने होंगे, तीन। फिर पॉलिनॉमियल में कितने होगा, तीन से ज़्यादा टर्म आ जाते हैं, चार या चार से ज़्यादा टर्म आ जाए तो फिर क्या हो जाए, पॉलिनॉमियल बोलेंगे। उसके लिए फिर चाहिए इतने टर्म आए, वन होगा तो मोनोनॉमियल, दो होगा तो, दो टर्म होंगे तो बाइनॉमियल, तीन टर्म होंगे तो ट्राइनॉमियल, तीन से ज़्यादा हो गए तो पॉलिनॉमियल। हमेशा पॉलिनॉमियल बोला जाएगा। छोटे बच्चों की बात है, हम इस पर बात नहीं करें, आगे बढ़ें ना, सब पढ़ें, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है चल आगे बढ़े। फिर अब आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, वो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल लिखना नहीं, मैंने तो कह दिया, ठीक है। आपको सब मिल जाएगा पीएनजी वगैरह, आप समझ लो बस। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, जैसे मान लो कोई पॉलिनॉमियल लिखा है पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स एक पॉलिनॉमियल, कोई एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, एक पॉलिनॉमियल है, एक्स में लिखा है कोई पॉलिनॉमियल।
तो इसका जीरोज जो होगा ना, मान लेते हैं इसकी जीरोज क्या है, जीरोज को ही ना अदर नाम से भी क्या करते हैं, तो तुम्हारे यहाँ जीरोज बोलते हैं, लेकिन जीरोज को ही हम क्या बोलेंगे, जैसे पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हम इसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, रूट्स बोल सकते हैं। इसको ना वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल इसमें हमने यूज़ किया है ना, वैल्यू ऑफ व्हाट, वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, कह सकते हैं वो उसकी क्या है, वैल्यू है। हम उसको कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन, सोल्यूशन ऑफ व्हाट, पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का क्या है ये, सोल्यूशन है, पॉलिनोमियल का क्या है ये, सोल्यूशन। कई तरीके से इसको बुला सकते हैं, या हम इसको जीरोस बोलें, या फिर क्या बोलें इसको हम रूट्स बोलें, या फिर हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसकी क्या है, वैल्यू आ रही है। सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है उसका क्या है ये, सोल्यूशन। लेकिन ये समझना, अब मान लीजिए पी ऑफ एक्स एक क्या है, पॉलिनोमियल है, और एक्स इक्वल टू ए इसका मान लेते हैं क्या है, एक्स इक्वल टू ए इसका क्या है, एक जीरोज है, ये इसका क्या है, एक जीरोज है, एक है कोई मान लेते, अगर ये इसका एक जीरोज है तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, या पी ऑफ ए का मतलब समझते हो ना, उस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ ए होगा, एक्स होगा, उसको ए से रिप्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी, मतलब उस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। जिन पॉइंट्स पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, मतलब एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो वो जो पॉइंट होगा, वो जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी जीरोज हो जाएगी, वो उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। समझ गए हमारी बात। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं अपन, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू, कहीं लिखा हुआ है इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस क्या है, 6 है। अब हमने कह दिया इसका हम निकाला पी ऑफ टू निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, पी ऑफ टू, मतलब एक्स को हमने क्या किया, टू से रिप्लेस किया, टू का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू क्या हो गया, टू प्लस क्या क्या हो जाएगा, 6, टू का स्क्वायर क्या होगा 4, 5 टू ज़ा 10 प्लस का क्या हो गया ये 6, 6 4 कितना हो गया 10, 10 माइनस 10 क्या आएगा, जीरो, जीरो आ गया सॉल्व करने पे। इसका मतलब एक्स इक्वल टू टू, इसका एक क्या हो गया, जीरोज हो गया, क्या हो गया इसका, जीरोज हो गया, या फिर इसका कहेंगे ये रूट हो गया एक इसका, या क्या कहेंगे इसका एक सोल्यूशन हो गया, या एक्सप्रेशन की क्या हो गई, एक्स की वैल्यू आ गई, ये भी नाम से इसको, क्लियर हुई हमारी बात। जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा एक्सप्रेशन को, वही इसकी क्या हो जाएगी, जीरोज होगी, रूट्स होगी, सोल्यूशन होगा, या वही एक्सप्रेशन की हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने जीरोज होंगे, चलिए हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, तो कितने पॉइंट पे एक क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा, क्या एक ही पॉइंट है, या एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे, अगर होंगे तो कितने होंगे, ये हम कैसे जाने कि कितने पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे क्वेश्चन, तो इसको कोई आइडिया है, कैसे टू, यही समझना है, इसीलिए समझना है दोस्त, इस उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज निकलेंगे, अगर टू है तो उसके कितने जीरोज निकलेंगे, यही समझना है, यही लॉजिक है, इसी समझोगे कि कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर डिग्री टू है तो उसकी वैल्यू कितनी निकलेंगे, कितने जीरोज निकलेंगे, टू, थ्री है तो कितने निकलेंगे, फोर है तो कितने निकलेंगे, एकदम क्लियर रखो, एकदम टू द पॉइंट। डिग्री होने का मतलब क्या है, जो उसकी डिग्री है वही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज होंगे, नंबर, हाँ, नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज निकलेंगे ये पता चलेगा। नंबर ऑफ रूट्स होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कहते हैं हम उसके, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ व्हाट, सॉल्यूशंस की बात करेंगे, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ व्हाट, वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने यूज किया है उसकी कितनी वैल्यूज निकलेंगे उसकी बात, कितने भी तरीके से इसको बुला सकते हैं, ये जानना जरूर। अब हम बात नहीं करेंगे जितने भी हो सकते हैं, उतने नहीं हो सकते, जितनी उसकी डिग्री है उतने ही होंगे, ना उससे कम ना उससे उतने ही होंगे। ये क्लियर हुई बात हमारी, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, अभी लिखेंगे इसको हम। और डिग्री टू होने का मतलब अगर एक्स में एक्सप्रेशन लिखा है तो पॉलिनोमियल का अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, दो बार इंटरसेक्ट करेगा, कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, दो बार, जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही बार वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो
तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये इसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ व्हाट, इंटरसेक्शन, या उसको टच भी कर सकता है, टच भी कर सकता है और इंटरसेक्शन भी, मतलब इंटरसेक्ट भी कर सकता है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन और व्हाट, क्या होगा किसके साथ, है ना, विथ एक्स एक्सिस। अगर एक्स में एक्सप्रेशन लिखा है तो, वाई में एक्सप्रेशन लिखा है तो वाई के साथ, वाई में एक्सप्रेशन लिखा होगा तो वाई एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगा, एक्स में कर रहा होगा तो एक्स को। मैं इसको समझाता हूँ, जैसे पहले वाले एक्सप्रेशन हमने जो लिखा उसको समझो। इसके पहले वाले में जो हमने लिखा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के क्या है ये 6। अब आपको फैक्टराइज करना आता है, जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसको इक्वल टू में क्या करते हैं, इक्वेशन बनाएंगे। ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, आप इक्वेशन हो गया, ये है एक्सप्रेशन। जब इक्वल टू में कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। जब इक्वल टू में कोई नंबर आ गया या जीरो आ गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस समझ के रखना दोस्त, ये नहीं कि उसको भी इक्वेशन बोले इसको भी इक्वेशन बोले। इक्वल टू में कोई नंबर है या जीरो है, कुछ लिखा है, इक्वेशन। नहीं लिखा है तो ये क्या है, कि एक्सप्रेशन है या एक रिलेशन है या एक फंक्शन है। मैं समझा पा रहा हूँ ये बात आप लोगों को, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग, समझ रहे हो ना कैसे। छोटू आ रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ हो आ रही है आपको, ठीक है। मेरी बात ही लोरे जैसी तो नहीं लग रही है ना, मज़ा आ रहा है सर, बस सुनाते रहिए सुनाते रहिए, बढ़िया। इसको समझो, आप सब सभी जानते हैं, बस मैं उन गहरी बातों की बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ आप जानते हो उसको टू द पॉइंट जानो, उसमें कन्फ्यूजन का कोई स्कोप, आप सब पढ़ें सब जानते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं, बस कुछ नई चीज़ें एडिशनल ऐसा बताऊंगा जहाँ से आपका जो थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, अब वो बताएंगे। मेरा काम सिर्फ उतना है, बाकी आप सभी जानते हैं। मतलब मेरा रोल जो है, इन शॉर्ट ऐसे समझो, मेरा रोल सिर्फ जामवंत का है, आप सभी क्या हैं, अनुमान हैं। आपके पास सारी क्षमताएं हैं, सारा टैलेंट है, मुझे बस आपकी क्षमता टैलेंट को याद दिलाना है कि बेटा ये चीज़ कह रहे हैं हमारी बात, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सब। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ इसको मैं समझाता हूँ, जो चीज़ हमने आपको पीछे बताया कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ रूट्स, इसको अब इसको अपन फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है दोस्त। अब फैक्टराइजेशन आप जानते हैं, मैं उसको नहीं कराऊंगा यहाँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 और क्या आएंगे 3, यही इसकी जीरोज हैं, यही इसके क्या है, रूट्स हैं, यही एक्स की वैल्यू है, यही इक्वेशन का क्या सोल्यूशन है। 2 और 3 इसके क्या हो गए, जीरोज हो गए, 2 और 3 इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए, 2 और 3 इसके क्या है, सोल्यूशन है, 2 और 3 क्या है, वेरिएबल की वैल्यूज हैं। कुल दिखा रहे हैं, तुम्हारे करंट ओरिजिन आएंगे सब बताएंगे सब। अब पी ऑफ 2 और पी ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं। पी ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इक्वेशन को, जरा देखो। पी ऑफ 2 कितना आएगा, जरा देखो, 2 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 2 प्लस का 6 कितना आ जाएगा बताओ। ये 4 माइनस के 10 प्लस का क्या हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 कितना आएगा दोस्त, 0 आ गया। अगर हम पी ऑफ 3 की वैल्यू निकालें तो पी ऑफ 3 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का क्या हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये हो गया 15 प्लस 6, प्लस करेंगे कितना आएगा 15, माइनस की 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0। देखो 0 आ रहा है कि नहीं, हमने पीछे क्या बताया, जब वो वैल्यू रखने पे 0 आ जाए तो इसका सोल्यूशन है जीरोज है। आ रहा है कि नहीं, इस तरह से फैक्टराइज करके आप निकाल लेंगे, इसमें कोई तनाव वाली बात समझ में आई। अब इसको ग्राफ से कैसे समझेंगे ये समझते हैं। अब जब इसको ग्राफ से समझना होगा अपने को, किससे समझना होगा भैया, ग्राफ से समझना होगा। ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो कहाँ कहाँ इसका आ रहा है, 2 और 3 पे आ रहा है, तो जहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी और जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, वहीं ये ग्राफ क्या करेगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो किस तरह का होगा इंटरसेक्शन, ये समझो, ये होगा तुम्हारा इंटरसेक्शन। जहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी और 3 होगा, ये ग्राफ x एक्सिस को वहीं वहीं क्या करेगा, काटेगा। हमने कहा था ना नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, चलो उतनी जगह इसको क्या करेगा, काटेगा। हाँ बस जहाँ जहाँ काट रहा है वही। अब जैसे मान लो किसी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन ये आता, मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन x की वैल्यू -2 आ रही है और क्या आ रही है 3 आ रही है, तो क्या करना, कहाँ कहाँ काटेगा, -2 पे काटेगा जहाँ x की वैल्यू -2 है और जहाँ कहाँ है 3, तो ड्रॉ कर देना अपना, यही इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ में सोल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू जहाँ -2 है वहाँ काटेगा और x की वैल्यू जहाँ 3 है वहीं काटेगा। अगर हमारा पॉलिनोमियल y में लिखा है तो
वाई एक्सिस को काटेगा, जैसे वाई की वैल्यू आ गई क्या तुम्हारी 2 और आगे ही मान लेते हैं 3 आ गई, जैसे तो वाई एक्सिस को काटेगा, जहाँ 2 होगा और जहाँ कहाँ होगा भैया 2 और 3 जहाँ होगा वहीं क्या करेगा ये वाई एक्सिस को काट देगा। एक्स में लिखा है तो, या एक्स वाई की ही बात करेंगे, और कोई एक्सिस तो अभी जान रहे हो, या तो जेड एक्सिस जानोगे, टी और यू दिया है तो टी यू एक्सिस मान कर देना, नहीं तो एक्स वाई दिया होता जनरली आप कर देना। जैसे यू में दे दिया दिखाना है तो भाई इस एक्स एक्सिस को हम यू मान लेंगे, यू में दिखा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। अब गुरु जी के कहेंगे नहीं ए भी नहीं लेना है पी क्यू ही लेना है, तो बात बिगड़ जाएगी। भाई सिंबल तो सिंबल है ना, कुछ भी लिया जा सकता है, वो बताने के लिए है, समझने के लिए है। सिंबल्स के लिए हम थोड़ी हैं, सिंबल्स हमारे लिए है कि चीज़ों को समझें हम लिखें। ठीक है, अब यहाँ आओ, तुम्हारे राम आएंगे, अब यहाँ सुनो, समझ में आई ये बातें जो हमने बताया। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन या टचेस, कभी कभी टच भी कर सकता है। टच कैसे कर सकता है ये समझो, जो हमने कहा ना टचेस लिखा था वहाँ हमने, इंटरसेक्शन समझ में आया, काट रहा है, कभी टचेस की बात भी होगी, टचेस की बात होगी बेटा, हाथ पाँव बहुत चल रहे हैं, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं चलाने। देखो यहाँ, देखो समझो समझो, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज करो दिया है, जब वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी जीरोज इक्वल आएंगे। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 लिखा है, अब इसको अपना फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो अगर मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4, पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को क्या बनाना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यूज आएंगी रूट्स की, है समझ रहे हो ना, तभी नहीं तो अदरवाइज नहीं। करोगे क्या आएगा जरा बताओ, ये आएगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है कि नहीं, हमने क्या कहा जीरोस तभी इक्वल आएंगे तभी होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का भी बन सकता है माइनस का भी। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएंगी और दोनों क्या होंगी, टू ही होंगी, दोनों क्या होंगी टू ही, क्योंकि भाई डिग्री टू है तो ऑब्वियस सी बात है इसके कितने जीरोज आएंगे, लेकिन दो आएंगे, दो के दोनों क्या है सेम है। इस केस में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, इसके ग्राफ, इस केस में हमारा जो ग्राफ होगा टू पे जाएगा नहीं, टू पे टच करके निकल जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जहाँ एक्स की वैल्यू होगी वहीं टच करके क्या होगा, फिर हमने कहा था टचेस की बात की थी, जब सेम हो जाएगा तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, सेम हो जाएगा तो कितने पॉइंट पे भाई, क्योंकि दोनों वैल्यू एक ही है ना तो एक ही पॉइंट से निकल जाएगा, तो टच भी कर सकता है। और इन जनरल हम बुक में हमारे इंटरसेक्शन की बात की जाती है, टच की बात नहीं की जाती है, लेकिन टचेस भी हो सकते हैं। बात क्लियर हो रही है हमारी, आगे बढ़ें। अब कहीं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके आ गया तुम्हारे लिए, अभी हम मुझे बताना, अब हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ऐसे हम पूछ रहे हैं इस ग्राफ के कितनी जीरोज होंगे या कितनी डिग्री होगी, पहले बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, कितनी इंटरसेक्शन, 1 यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 यहाँ, और डिग्री इसकी 3 होगी, इसके जीरोज ही कितने होंगे, जितनी इसकी जीरोज होंगे उतनी ही इसकी क्या होगी डिग्री। क्या कहीं बताने में कोई दिक्कत है। अब मान लो कहीं टच करके भी जा रहा हो तो सपोज करो इस तरह का दिया है ग्राफ हमारा, ये है, ये है, ऐसे दिया है तो ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, कितने जीरोज हैं इसके, हाँ 4 है। क्वेश्चन में लिखा है तो एक ही लेना, वो तो हमने दिखाने के लिए कहा, अब यहाँ कहा है तो कितना लेंगे, एक ही लेंगे, कितना लेंगे 1, और कितना हो जाएगा, इसकी जीरोस कितने निकलेंगे यहाँ बताओ, या डिग्री भी इसकी कितनी होगी, ऐसे समझना, कंफ्यूज, वो तो हमारा 2 आ गया तो हमने दिखाया ना, अगर इस तरह से ड्रॉ करके आएगा इसकी कितनी जीरोस होंगी कितनी डिग्री होंगी तो आप क्या बताओगे, जितनी बार कर रहा है बस उतना ही बताना है, इसलिए मैं बता दिया कंफ्यूज मत हो, नहीं किए तो देखो गलती कर देते कि नहीं, हर पॉइंट को मैं ले रहा हूँ जहाँ आप गलतियाँ कर सकते हैं। यहाँ तक का सफ़र ठीक है, आगे बढ़े, आया छोटू, चले आगे। खूब चलेगा, खूब दौड़ेगा, चिंता मत, खूब दौड़ेगा, तुम टेंशन ना लो। हाँ हाँ, हम आपको पॉलिनोमियल का शीट देंगे बेटा, आपको सब दिख जाएगा बोर्ड में आया है कि नहीं, क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी बात हवा में नहीं की जाएगी, एकदम लॉजिकल रीजनिंग के साथ की जाएगी, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट पेपर का सोल्यूशन तो सब दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके भी सोल्यूशन वीडियोस देंगे आपको, हम सब कराएंगे A to Z, एक कंप्लीट पैकेज है आपकी प्रिपरेशन का। बस गुजारिश ये है, इल्तिजा ये है कि रेगुलर रहो, पंक्चुअल रहो, टाइम से चीज़ पाओ और देखो और करो, ठीक है, पढ़ें। तो जीरोस पॉलिनोमियल ये सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं ना, कि जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरोस या सोल्यूशन या रूट्स निकलेंगे, ग्राफ से भी हमने चीज़ों को समझ लिया,
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ ही रहे थे, देख लिए हम लोगों ने, और ये सब देख लिए वैल्यूज़ कैसे निकलता। अब बात आती है कि फैक्टर का, जैसे मान ली कभी कभी कोई दिया रहता है ना, कोई वैल्यू दिया है, पूछेगा ये इसका फैक्टर है कि नहीं, या इसको फैक्टराइज करो, है ना। फैक्टराइजेशन की हमने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। फैक्टराइजेशन में जिसको दिक्कत हो रही है वो देख लेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत वहाँ आती है जब इक्वेशन क्या हो जाता है हमारा, क्यूबिक हो जाता है, मतलब डिग्री 3 हो जाए, डिग्री 4 हो जाए, डिग्री 5 हो जाए, तो फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आती। तो उस फैक्टराइजेशन में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन मिल रहा है? फैक्टराइजेशन वाला बोलो, क्यूबिक वाला कोई क्वेश्चन बोलो, कोई क्यूबिक का ही क्वेश्चन। तो एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, बस इतना ही, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो कर लिए इसको फैक्टराइज। हाँ, इसको फैक्टराइज करना आता है तुम्हें? करोगे बताओ। एक्सप्रेशन ठीक है कि नहीं? क्यूब वाले में थोड़ा ध्यान रखना, एक्सप्रेशन तुम्हारे ठीक ठाक होंगे तभी तुम फैक्टराइज भी कर पाओगे, अदरवाइज बात नहीं बनेगी, रहेगा। ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसकी डिग्री 3 है, ठीक। अभी हम लेंगे एक एग्जाम, समझा देंगे, सब समझाएंगे। आज आपको कंप्लीट एक व्यू देंगे, उसमें कोई कम्प्लीटली, यहाँ तक का सफ़र ठीक है अपना, करते हैं। जैसे फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे, ये क्या फैक्टर्स होंगे तो निकालने के कितने एक्सप्रेशंस वगैरह, पॉलिनोमियल वगैरह को डिवाइड करना आता है आप लोगों को? डिवाइड कर लेते हैं कि नहीं, पहले ये बताएं। डिवीज़न आता है? ठीक है, चलिए, जैसे मान लो, देखिए फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होंगे। और अच्छा ना, जो हमने डिग्री लिखा था ना, तो डिग्री में एक चीज़ और ऐड कर लेना आप। कहाँ लिखा था हमने डिग्री? हमने बताया था ना कहीं, यहाँ जो आपने लिखा है ना, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन या टच विथ क्या दिया है, एक्स एक्सिस, और नंबर ऑफ फैक्टर्स भी होगा ये, नंबर ऑफ फैक्टर्स, उस पॉलिनोमियल के उतने फैक्टर्स भी बनेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर उसकी डिग्री होगी। अगर उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर कितने बनेंगे? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने फैक्टर बनते थे, 2। क्यूबिक इक्वेशन होगा तो कितने फैक्टर बनेंगे? कि जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही क्या बनेंगे, फैक्टर्स भी बनेंगे। ये बात ऐड करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ है, किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर की बात, ठीक है। अब किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर की बात करेंगे तो हमने कहा जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको फैक्टर इसके निकालने हैं, तो एक तो फैक्टराइजेशन आप निकाल लोगे। जैसे मान लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके फैक्टर कितने बनेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या आता है हमारा, x प्लस 2 आता है, और x प्लस क्या आता है, 3। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यूज निकालना चाहता हूँ, इसके जीरोस क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, तो इसको इक्वल टू हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे ना। x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -2, और क्या आएगी यहाँ से, -3। भाई इसको इक्वल टू में करेंगे तो -3 आएगा, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। एक चीज़ यहाँ नोटिस की है, जब हम जीरोस की बात कर रहे हैं, फैक्टर में x प्लस 2 आ रहा है, लेकिन जीरोस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2। इसका मतलब जब हम जीरोस की बात करेंगे और फैक्टर की बात करेंगे, तो फैक्टर में यही चीज़ प्लस में करके लिखा रहेगा, लेकिन जीरोज में इसी का साइन चेंज करके लिखा जाएगा। अगर इसका मतलब यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ क्या रहा होगा,
तो ध्यान रखना है। या इन शॉर्ट आप ये समझते हैं कि x इक्वल टू अगर -2 इसका एक सोल्यूशन है तो -2 को इधर लाएंगे तो x + 2 = 0, x + 2 इसका एक क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। या आप सीधा सीधा यही समझिए, साइन हमेशा क्या आता है, चेंज होकर आता है। यहाँ प्लस है फैक्टर में तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या आएगा, साइन क्या होता है, चेंज होकर आता है। तो फैक्टर्स ऑफ पॉलीनोमियल की बात करेंगे थी। कभी कभी आता है फैक्टर है कि नहीं ये चेक करो, कभी कभी ये आता है कि ये फैक्टर है कि नहीं ये क्या करो, चेक करो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये क्या है, हमारा फैक्टर है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। इसको बोलते हैं फैक्टर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर्स एंड व्हाट, फैक्टर्स थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले इन जनरल आपको डिवाइड करना सिखाता हूँ। इन जनरल हम डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे मैं आ गया कभी चेक करने को, सपोज करो कि दिया है p ऑफ x इक्वल टू, दिया है सपोज करो आपको दिया है x + 2 दिया है, क्या दिया है, x + 2। और g ऑफ x इक्वल टू मान लीजिए आपको दिया है x² क्या दिया है, +5x + 6 दिया, x² + 5x प्लस क्या दिया, 6। पूछा जा रहा है कि px जो है वो gx का फैक्टर है कि नहीं, ये इसका फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे, x + 2 से इसको आप डिवाइड करोगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। जैसे कैसे, जैसे हमने कह दिया 2 6 का फैक्टर है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे भाई, 2 से हम 6 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 3 जा क्या हो गया 6, माइनस किए क्या हो गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब 2 6 का क्या है, फैक्टर है। रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। यही ना होती बात हमारी, लेकिन यहाँ रिमाइंडर हमें यही चेक करना होता। अभी भाई नंबर्स में लिखा होता था, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखे हैं तो एक्सप्रेशंस के हिसाब से देखेंगे इसको। हमारी बात समझ में आ रही है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का जो रूल है, जो तरीका है वो समझिए हमारा। हम x + 2 से किसको डिवाइड करेंगे, x² + 5x प्लस क्या होगा 6। अच्छा आपको ये पता है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड। ये डिविडेंड, जैसे कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है, जो अर्निंग्स होती है। शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो डिविडेंड होते हैं, आपस में प्रॉफिट को क्या करते हैं होल्डर्स जो होते हैं। दूसरी बात है, लेकिन तुम लोग मैथ्स वाले हो, डिविडेंड बेच फिर क्या है बताएंगे कभी, इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे या जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, कभी हमारी क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठिएगा तो हम आपको बताएंगे हर चीज़ डिटेल में। ये होगा कोसेंट, इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे भैया, ठीक है, समझ गए, हम समझ गए। डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और क्या होता है, रिमाइंडर। जो रिलेशन होता है इन सभी में क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, नहीं नहीं बेटा यहाँ देखो, डिवाइजर इनटू क्या होगा, कोसेंट प्लस क्या होगा, रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर ये होता है, यह रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। तो हर चीज़ सही जानिए और दुरुस्त फरमाइए। अब बच्चे हम नहीं रहेंगे, गलतियां करेंगे, हर कोई क्या करेगा, मार्क्स कटेंगे, पेनल्टी मिलेगी आपको। मार्क्स कटना एक तरह का पेनल्टी है, फाइन ही तो है, मार्क्स के रूप को अदा करना पड़ रहा है। देखो अब ये आया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक एक टर्म को पकड़ना। यहाँ x है, यहाँ क्या है, x। अब इस x स्क्वायर को हटाना है। जैसे आप क्या करते हो, 2 से 6 को अगर हम डिवाइड करना है तो 6 को टारगेट रखते हैं भैया, टेबल को इतनी बार पढ़ते हैं, या तो 6 है या 6 से क्या है, कम है। एक एक लेटर को यहाँ पकड़ा करो, पहले वाले वेरिएबल को पकड़ो, इसका भी पहला पकड़ो। अगर मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है तो इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से, तो एक्स टाइम्स ले जाएंगे। कितने टाइम्स ले जाएंगे, फिर उस एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, एक को नहीं, चेक एक से करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई सब में करेंगे। तो किसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस का क्या आएगा 2x। फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। नेगेटिव करोगे इसको, नेगेटिव साइन करेंगे तो भैया जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, ये चीज़ क्या होगा, ये 5x में से 2x को माइनस करेंगे क्या आएगा 3x। जो बच जाएगा उसको सीधे लिख लेंगे, +6 है तो +6 आ जाएगा, उसका साइन चेंज। अब यहाँ है 3x, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, सिर्फ x है। तो हमें 3x लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 3 टाइम्स ले जाना।
लेकिन प्लस के 3 की माइनस के 3, प्लस के 3, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस जाएगा, यहाँ अगर माइनस आता तो, लेकिन इसके हिसाब से भी देखना, यहाँ नेगेटिव साइन है कि पॉजिटिव, ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे विथ साइन ये चीज़ आना चाहिए तभी होगा, ठीक है ना? क्लियर है हमारी बात, ये ध्यान में रखिएगा। तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x, 3 से क्या करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, यही हमारा तो फैक्टर है कि नहीं। देखो रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये इसका मतलब इसका फैक्टर, इसका मतलब x प्लस 2 या p ऑफ x g ऑफ x का एक फैक्टर, रिमाइंडर आ गया जीरो तो हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप मैन्युअली उसको डिवाइड करके देखेंगे कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, समझ में आ गया ना? इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, अगर इक्वल टू में जीरो आ गया तो फैक्टर है, नहीं जीरो आता तो फैक्टर नहीं है। इसके अलावा कैसे जानेंगे? एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको हम? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है ये समझ, जब हम फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं, फैक्टर, जब फैक्टर थ्योरम की हम बात करते हैं तो फैक्टर थ्योरम हमारा कहता क्या है? फैक्टर थ्योरम ये कहता है अगर p ऑफ x हमारा एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू प्लस का a या माइनस का a इसका क्या है? एक, क्या ऐसे समझो x प्लस या x माइनस a इसका एक क्या है? एक फैक्टर है। ये क्या है? इसका एक फैक्टर है, या तो x प्लस a या तो x माइनस a, मैं दोनों का एक साथ लिख रहा हूँ, इसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर ये इसका फैक्टर है, अगर x प्लस a है तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस a आएगी, मैंने पीछे बताया ना। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब p ऑफ माइनस a प्लस a इक्वल टू क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। इसका मतलब अगर x प्लस 2 इसका एक फैक्टर था तो p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। इस तरह से अगर x प्लस a इसका एक फैक्टर बनेगा तो p ऑफ माइनस a की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। x माइनस a इसका एक फैक्टर है तो p ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आएगा। जो हमने पीछे लिखा था एक्सप्रेशन, हमारे पास क्या लिखा था? p ऑफ x इक्वल टू, जो भी लिखा था हमने g ऑफ x लिखा था, क्या था हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के क्या था? 6, और p ऑफ x इक्वल टू हमारा क्या था? x प्लस 2। एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर अगर है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा g ऑफ माइनस 2। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि g ऑफ x है ना, इसको चेक करना है, ये g का ये फैक्टर बनना है ना। x प्लस 2 इक्वल टू आप यहाँ से क्या करोगे? जीरो करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के 2, इक्वल टू में जीरो करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालोगे यहाँ या माइनस 2, तो g ऑफ माइनस 2 की वैल्यू अगर जीरो आएगी तो ये x प्लस 2 इसका फैक्टर है, अदरवाइज यहाँ रखो, जहां से एक्सप्रेशन में देखो क्या है, जहां से एक्सप्रेशन में x है वहां क्या रखोगे? माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू माइनस के 2 प्लस के 6 इक्वल टू जीरो आता है कि नहीं चेक करना है। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, यहाँ माइनस के 10 प्लस का 6 इक्वल टू क्या है? जीरो है। ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू क्या गया? जीरो। अगर आ गया तो इसका मतलब ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं होता। इक्वल टू आ गया तो इसका मतलब फैक्टर है। एक तो मैन्युअली हम डिवाइड करके चेक करेंगे, दूसरा हमारा क्या है? फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि p ऑफ x अगर हमारा एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x हमारा एक क्या है? पॉलिनोमियल है, और x प्लस a और x माइनस a इसका एक फैक्टर है। अगर x प्लस a है तो p ऑफ माइनस a की वैल्यू जीरो आएगी, और x माइनस a है तो p ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज। क्लियर है? जो वैल्यू आएगी, जैसे x इक्वल टू माइनस 2 इसका सोल्यूशन दे रहा है तो x प्लस 2 इसका फैक्टर बनेगा। अगर x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा होता तो फैक्टर हमारा क्या बनता? x माइनस 2 बनता। x इक्वल टू 2 पे अगर ये रिमाइंडर जीरो आ रहा होता तो फैक्टर क्या बनता? x माइनस 2। x इक्वल टू माइनस 2 पे आ रहा है तो फैक्टर हमारा क्या बनेगा? x प्लस 2। मैंने कहा साइन चेंज होकर आता है, पीछे भी समझाया हमने, अभी बताया, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं x प्लस a है तो यहाँ क्या आएगा? p ऑफ माइनस a। x माइनस a होगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? p ऑफ a, प्लस का a लिखा जाएगा। फैक्टर थ्योरम क्या है ये भी सब पढ़े होंगे, देखी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कभी गेस करके निकालना हो, फैक्टर थ्योरम से निकालो भाई, इंस्पेक्शन या गेस करेंगे, बहुत सारे क्यूबिक की इक्वेशन हम कैसे, बहुत बार गेस करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। उसको समझाते हैं कि फैक्टराइज कैसे करें। फिर इसी में आता है कि रिमाइंडर थ्योरम। क्या आता है? रिमाइंडर्स।
परेशानी तकलीफ, ठीक। तशरीफ दिक्कत हो रही हो तो कुछ और व्यवस्था की जाए। देखो जब पढ़ रहे होते हो ना तो एकदम फुल रहा करो, कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी ना तो फिर परेशान हो जाओगे, फिर ढूंढोगे गुरु जी। जबकि मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ और हर चीज़ इकट्ठे बता रहा हूँ, ताकि आपको बार बार कहीं से, हाँ, इतना डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, उतना डिटेल कहीं नहीं मिलेगा, यकीन करो तुम। ये तो तुम बैठ कर सोचना ढंग से, कोई इतना डिटेल में तुम्हें बता रहा है कि नहीं, अब तुम्हें समझ में आएगी मेरी हिम्मत। यकीन करो, क्लास की तौहीन नहीं करोगे या मेरी तौहीन नहीं करोगे तो मैं क्लास दोबारा, उस क्लास को मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे, सीरियसली नहीं लेते बात को। देखोगे तो मैं बहुत काम की चीज़ और इकट्ठे दे रहा हूँ, एक साथ दे रहा हूँ, क्या मेरी बात। इसलिए मैं सीनियर क्लासेस में सिर्फ पढ़ाता हूँ कि वो अच्छे कदर कर, हैं। नहीं, तुम्हें भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तुम लोग भी कदर करते हो, लेकिन तुम लोग कभी कभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हो, वो वाले कैरेक्टर्स नहीं दिखाना है, ठीक है। रिदम खराब कर देते हो ना, देखो अब अच्छे मूड में थे, सब चल रहा था, फिर क्या हो गई, डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर इसमें आप ही का लॉस है। मैं इतना कुछ बता रहा हूँ, अगर आप रिदम ब्रेक कर दोगे तो बहुत कुछ चीज़ें हम मिस कर देंगे, बैक करेंगे। आदमी फ्लो में होता है तो हर चीज़ बताते हुए क्या करता है आगे, तेरा घाटा, है ना, जो मैं गलत कह रहा हूँ मैं। चलिए आगे बात करते हैं फिर। अब हमने कहा जैसे इक्वेशंस को कैसे जानोगे, ये समझो, फैक्टराइज करना है तो कैसे जानो। सपोज करो यहाँ, अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने एक इक्वेशन लिखा, यहाँ हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का क्या लिख दिया हमने 10 लिख दिया। एक तो तुम्हारे पास फैक्टराइज करने का मेथड है, या फैक्टराइज कर लोगे, लेकिन इस फैक्टर या रिमाइंडर थ्योरम क्या है अभी हम उसको देखेंगे। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या है इसमें, देखो तुम लोग को बता ही दूँ रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, पहले समझ लो तो बताएं, ताकि दोनों को एक साथ हम ले लें। एक होता है रिमाइंडर थ्योरम, क्या होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, एक चैप्टर है पूरा उसमें होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर पी ऑफ एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स क्या हमारा एक पॉलिनोमियल, सब जानो, और इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किससे, डिवाइडेड बाई, या तो x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं या किससे, x माइनस ए। पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं, या तो x प्लस ए से या तो किससे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जो होगा वो क्या आएगा फिर, रिमाइंडर जो आएगा इसका, रिमाइंडर होगा इसका पी ऑफ माइनस ए या प्लस ए, रिमाइंडर इसका क्या आएगा, पी ऑफ माइनस ए या फिर पी ऑफ प्लस ए। अगर यही रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो आया वही उसका क्या है, रिमाइंडर है। जैसे समझाता हूँ यहाँ, जैसे x इक्वल टू हमने 1 लिखा, हमने कहा एट x इक्वल टू 1 पे हम इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं, अभी बताएंगे कि इसको कैसे निकालेंगे, पहले एक समझाते हैं रिमाइंडर क्या है। मतलब x इक्वल टू अगर हमने 1 लिखा तो p ऑफ 1 निकालते हैं हम, p ऑफ 1, अच्छा x इक्वल टू 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब फैक्टर क्या रहा होगा, नहीं नहीं, x इक्वल टू 1 तो हमने वैल्यू लिखी है ना x की, फैक्टर क्या रहा होगा, तब हम x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, x माइनस 1 रहा होगा, तभी तो x इक्वल टू 1 लिख रहे हैं। फैक्टर को हम इक्वल टू में 0 करते हैं, वहां से जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो रखते हैं, इसका मतलब इसको हम RHS में भेजे हैं तब 1 आ रहा है, तो इसको हमें LHS भेजना पड़ेगा तब फैक्टर बनेगा ये। तो अगर प्लस 1 आ रहा है, प्लस का 1 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, x माइनस 1 फैक्टर बनेगा। अगर यहाँ x माइनस 1 होता, इधर आता तो क्या हो जाता है, x प्लस 1 फैक्टर हो जाता। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही हो, कभी कभी हो सकता है x की वैल्यू क्या हो, माइनस 2/3 हो, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3x इक्वल टू क्या हो गया, -2, तो -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2, इसका मतलब 3x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। कभी कभी इसमें वेरिएबल का कुछ कोफिशिएंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार x ही सिंपली लिखा हो, कुछ तरह से समझ, फ्रैक्शन में आता है ना रूट्स वगैरह, आता है कि नहीं, उस फॉर्मेट भी हो सकते हैं, ये समझो, ये जरूरी, ठीक है। अब देखो p ऑफ 1 निकालेंगे, जहां जहां x अपन क्या रखेंगे वहां 1, ये आया 1 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू क्या हो गया 1 प्लस का क्या हो जाएगा दोस्त 10, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 7 प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस करोगे कितना आ जाएगा ये 18, 0 तो नहीं आया ना, यही इसका रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया
इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, इफ इसका मतलब क्या हो गया, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड करेंगे हम, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, देन रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, देन रिमाइंडर r इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त, 18 आ जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 18 आएगा। ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अगर यही इक्वल टू में 0 आ जाता तो x माइनस 1 इसका क्या बन जाता, फैक्टर बन जाता, तब फैक्टर हो जाता है। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ आ रहा है तो ये इसका मतलब फैक्टर नहीं है, लेकिन डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में कितना आ रहा है, 18। करके दिखाऊं मैं क्या, कैसे 18 आ रहा है, क्या समझ गए, है ना। और तो मैन्युअली डिवाइड करके दिखाएं 18 आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, डिवाइड करना आ ही गया, आप कर लोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। ये तो हमने समझाने के लिए बताया कि रिमाइंडर आप कैसे निकालेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम है, समझ में हमारी बात। लेकिन अगर फैक्टराइज करना है मुझे, यही फैक्टर्स मेथड से, फैक्टर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो मुझे क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा ये समझते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, ये समझ गया ना, ठीक है। अगले पेज में लिख लीजिए, आपको मिल जाए बनाना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट समझे, अगर मान लीजिए एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू, यही जो हमने पीछे लिखा था यही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस का क्या है 10 है सब। तो मुझे फैक्टर्स थ्योरम से फैक्टराइज करना है। फैक्टर्स थ्योरम से क्या करना है, एक तो जनरल आप जानते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड, परफेक्ट स्क्वायर बना के आप फैक्टराइज करना जानते हैं, ये सब हमने डिटेल में वीडियो में बनाया है, फैक्टराइजेशन वाले कॉन्सेप्ट हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा अगर तुम लोगों को कुछ जानना होगा एक्स्ट्रा तो और पूछ लेना, बाकी हमने वहाँ डिटेल में बताया है, ये आपको आना चाहिए, नहीं है तो आप जाकर उसको देख लो प्लीज, ठीक है। हम यहाँ सीधे बता रहे हैं कि कैसे करेंगे फैक्टर्स थ्योरम से। अब इसमें हम पकड़ते हैं किसको, कांस्टेंट टर्म को। अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम किसको पकड़ते हैं यहाँ, कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, प्लस के 10, प्लस के 10 है, क्या है, इस 10 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, इस 10 का फैक्टर 1 हो सकता है, प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकता है कि नहीं, प्लस माइनस 1 दोनों इसको डिवाइड करेगा, और क्या हो सकता है बताओ, 2 भी करेगा, प्लस माइनस 2, और क्या करेगा, प्लस माइनस 5 भी हो सकता है। प्लस के 1 हो सकता है या तो माइनस का 1, प्लस के 2 या तो माइनस के 2, प्लस के 5 या तो, लेकिन दो समझना, अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसकी डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, 2। इसका मतलब जब हम फैक्टर लिखते हैं तो 2 नंबर आते हैं ना, 2 नंबर कैसे आते हैं हमारे, इस टाइप के आते हैं, x प्लस 2 और क्या होगा x प्लस 5, या तो क्या होगा x माइनस 2 और क्या होगा x माइनस 5, यही होगा। इस तरह का जब फैक्टर आता है, जो कांस्टेंट टर्म आता है वो कब आता है, जो कांस्टेंट टर्म आता है वो तब आता है जब इन दोनों कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ प्लस का 10 आ रहा है, अगर यहाँ क्या आ रहा है, प्लस का 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लस के 10 आने का मतलब क्या है, या तो ये दोनों नंबर फैक्टर में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, या तो दोनों क्या रहे होंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो सपोज करो कहीं फैक्टर x प्लस 2 x माइनस 5 आया होता तो माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, माइनस 10। या मान लो फैक्टर ये होता है x माइनस 2 x प्लस 5 तो क्या होता, तब भी क्या होता, माइनस 10 आता। इन दोनों केसेस में इसका नहीं बनेगा, इसका मतलब इन दोनों को तो मुझे बात ही नहीं करनी है इस पर, इन्हीं दोनों पे बात होगी, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव की बात करेंगे, अगर बीच का साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा साइन होगा, नेगेटिव वाली बात करने की। ये सारी चीजें आपको गेस करनी आनी चाहिए, नहीं इसी में ना गोल गोल घूमते रहोगे। पूरी वैल्यू, कितनी वैल्यू हो गई टोटल, 6 वैल्यू हो गई, 6 रखनी पड़ेगी, टोटल कितनी रखनी पड़ेंगी, 6। अगर गेस हो गया कि पॉजिटिव वैल्यू ही वैल्यू होगी और 2 ही फैक्टर हैं तो इसका मतलब 10, अगर 10 को 2 फैक्टर में डिवाइड करना है तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू क्या, अच्छा 10 भी तो इसका बन सकता है दोस्त, 10 भी तो बन सकता है इसका फैक्टर, प्लस माइनस 10, तो 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 1 इंटू 10 है आपका, या 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 नंबर का प्रोडक्ट। अब सम में आएगा कि नहीं वो देख लेंगे। इसका मुझे पॉजिटिव वाले नंबर ही लेने हैं, पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं, तो या तो हम क्या लें, प्लस के 1 लें, या तो क्या लें हम, या प्लस 5, या क्या लें हम, प्लस के 10 ले, माइनस का 10 है प्लस के 10। 1 लेंगे तो 1 के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, 10। 2 लेंगे तो 2 के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, 5। इसका मतलब अगर x इक्वल टू 1 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, x इक्वल टू 1 रखने पर अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो हम x इक्वल टू 2 और 5 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि किसके साथ फिर सेटिस्फाई होने वाला है वो, क्योंकि 10 का 2 फैक्टर बनाना है तो 1 इंटू 10 ही हो सकता है, 2 और 5 फिर नहीं आएंगे। लेकिन x की वैल्यू 2 रखने पर अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो 1 और 10 हम नहीं रखेंगे, फिर डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, 5, क्योंकि 1 और 10 पे वो सेटिस्फाई, ये सीखना है। नहीं बच्चे क्या करते हैं, सारी वैल्यूज रखते हैं, 1-1.5 कॉपी भर दिए उसी में। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट थिंकिंग, थोड़ा समझो कि कब आ सकता है कब
नहीं आ सकता है। यही सीखना है, ये बुक में नहीं लिखा होगा। ये कैसे सीखेंगे, आपको टीचर डिस्कस करेगा, सीनियर डिस्कस करेगा, या आप खुद समझेंगे। लौंडे ये कहता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड रहो, कैसे सीखेगा ये सब? तो ठीक है, लेकिन समझो इस बात को, कीमत समझो। मैं बहुत कुछ बताऊंगा तुम्हें, अगर ढंग से सीखोगे तो तुम, इसलिए नहीं कहता, हमेशा कहता हूँ, जिसको जो पढ़ा दूंगा, या तो इस जहाँ भी तुम पढ़ रहे होगे, या तो वहाँ के बच्चे तुम्हारे बराबर जानेंगे, या तुमसे तुमसे ज़्यादा, टीचर्स भी तुमसे ज़्यादा नहीं जानेंगे उस टॉपिक पे। बस मेरा यकीन करो, क्लास को सुनो, ढंग से पढ़ो, कभी नहीं फंसोगे, कहीं नहीं फंसोगे। और जब तुम्हारा इतना लेवल बन गया तो क्या बोर्ड का एग्जाम तुम्हें परेशान करेगा क्या? मुस्कुराते जाओगे, पेपर देकर आओगे। समझ रहे हो मेरी बात? जब शरारत नहीं करना। समझ गए ये बात हमारी? तो अब क्या रखेंगे, चलो देखो, जैसे हमने लिख दिया P ऑफ 1, हमने रख दिया P ऑफ 1। अगर हमने P ऑफ 1 रखा तो जरा देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस क्या हो गया 10। क्या 0 आएगा क्या? ये 1 आएगा प्लस 7 आएगा, क्या आएगा 10 इक्वल टू कितना आ गया दोस्त 18। अगर ये 0 नहीं आया तो क्या इसका ये सोल्यूशन होगा, मतलब फैक्टर होगा x माइनस 1? नहीं होगा। अगर 1 नहीं आया तो हमें 10 रख के चेक करना चाहिए क्या? फिर क्या रख के चेक करें? अब x इक्वल टू हम क्या रखें, 2 रखो। मान लो हम रख दिए x इक्वल टू 2, अगर हमें रखना है तो फैक्टर में क्या आता है x माइनस 2, या तो माइनस का 2 रखें या तो प्लस के 2। भाई अगर फैक्टर में हम इसको लाना चाहेंगे तो ये -2 में जाएगा कि +2 में? ये वैल्यू होगी x की, फैक्टर में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये -2 बनेगा, ये भी क्या बनेगा x माइनस। हमने कहा माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बीच का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर वाले में है, इसको क्या लिखना पड़ेगा x प्लस 2, और क्या लिखेंगे x प्लस 5। x प्लस 2 x प्लस 5 लिखना है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, -2 और क्या आएगा -5। यहाँ भी क्या हो सकता था, +1 माइनस माइनस, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता था, दोनों में दोनों हो सकते थे, तो प्लस भी हो सकता था और भी हो सकता। नंबर को सोच ले गए तो लिखने में कोई दिक्कत, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो प्लस के 1 नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है माइनस के 1 आएगा क्या, ये चेक करो। माइनस के 1 पे चेक करें तो -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू क्या हो गया, माइनस का 1 प्लस 10, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस का 7 प्लस 10, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 11, ये 4 आया। अभी इक्वल टू में 0 आया क्या, नहीं। इसका मतलब 10 पे रख के चेक करने की जरूरत है। अब किसको चेक करें, प्लस के 2 या तो माइनस के 2। तो प्लस के 2 रखोगे तो क्या आएगा बताओ, पॉलिनोमियल है तुम्हारा P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या हो गया। अगर यहाँ प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस वाला ही लो, प्लस वाला लेंगे तो फैक्टर में क्या आएगा, है ना, प्लस में ले क्या है, फैक्टर में क्या आएगा, माइनस होगा तब +2 आएगा। तो यहाँ P ऑफ क्या रखें हम, -2, तभी तो फैक्टर में +2 आएगा। P ऑफ -2 रखें तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा, -2 प्लस का क्या हो जाएगा ये 10, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, माइनस के 14 प्लस का क्या हो गया 10, तो 10 4 कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 14 क्या हो जाएगा 0। अगर x P -2 पे 0 आ गया इसका मतलब फैक्टर है, तो फैक्टर हमारा क्या बनेगा, फैक्टर अगर हमारा क्या बनेगा, अगर x इक्वल टू -2 है तो फैक्टर क्या बनेगा x प्लस, एक फैक्टर इसका निकल गया। अगर x इक्वल टू P रखने पे, अगर देखो अगर -2 पे सेटिस्फाई हो रहा है तो +5 पे होगा आपकी, -5 पे होगा, -5 पे ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग नहीं हो सकते। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बताओ फिर। अब रखें हम P ऑफ -5, -5 रखेंगे तो क्या होगा, -5 क्या प्लस 7 इंटू क्या हो गया +5, ये प्लस क्या हो गया 10, ये हो गया 25, ये माइनस के 35 प्लस का 10, प्लस करोगे क्या आएगा 35 माइनस के 35, माइनस करेंगे कितना आएगा 0। तो अगेन दूसरा फैक्टर क्या बन गया, x प्लस 5, दो ही फैक्टर निकलेंगे, क्यों, क्योंकि डिग्री कितनी है 2। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया हमारा x प्लस 2 और क्या हो गया x प्लस 5। ये फैक्टर्स थ्योरम की हेल्प से हम निकाल लेंगे ऐसे, जो डायरेक्ट मेथड है, एक दूसरा मेथड ये। अगर आ जाता है फैक्टर्स थ्योरम से निकालने तो ये गेस कर पाओगे, ये कब आएगा कब नहीं आएगा ये आप समझ पाओगे। एक माइनस वाला भी समझते हैं जरा, देखो इसी सेम क्वेश्चन में अगर माइनस होता तो इसको हटाऊं मैं, ये समझ में आया कि नहीं। अगर मान लो यहाँ होता, ये देखो अगर इसी सेम एक्सप्रेशन में हमने एक जगह कहीं माइनस कर दिया होता, अब एक्स स्क्वायर माइनस का हमने 7x प्लस 10 कर दिया होता, मान लो -7x माइनस 10 प्लस 10 कर दिया, तो अब देखो 10 है, 10 कब आया होगा, 10 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है बताओ मुझे, 10 के क्या क्या है, +1 -1 +2 -2 और क्या
+5 -5 और +10 -10, यही पॉसिबल है फैक्टर्स। अब बीच में माइनस आ रहा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, प्लस के 10 है। अगर ये प्लस के 10 है तो ये क्या लिखा जाएगा, इसके साथ जो भी आएंगे या तो दोनों फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन कौन किसके साथ आएगा ये मामला चेक करो। दो ही फैक्टर आएंगे तो 10 के दो फैक्टर बनाएंगे तो क्या क्या बन सकता है, या तो 1 और 10 बन सकता है, या प्लस माइनस हमें चेक करना पड़ेगा। बस एक का चेक करना पड़ेगा, एक का चेक कर लेंगे तो दूसरा चेक करने की जरूरत, भाई +1 पे नहीं आया तो -1 पे चेक कर लेंगे, +-1 दोनों पे नहीं आया तो इसका मतलब 10 पे तो नहीं ही आना है अब, क्योंकि 1 के साथ क्या जा सकता है, 10 ही जा सकता है, 2 और 5 तो जा ही नहीं सकते। एक बार 2 पे रख लेंगे, 2 पे नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है किस पे आएगा, -2 पे आया, और -2 पे आएगा तो बहुत क्लियर हो गया किस पे जाएगा, माइनस, तो सारी वैल्यू मुझे रखनी नहीं पड़ेगी। मैं समझ पा रहा हूँ आपको, क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं ये बात, बहुत स्पेसिफिक एकदम स्मार्टली सोचो कि कब हो सकता है, कब, अगर ये नहीं सोचना आ रहा है तो कितनी वैल्यू रखोगे, 2 2 4 6 और 8 वैल्यूज रखोगे तुम, पूरी कॉपी भर के चले आओगे कि गुरु जी हमने खूब किया, नहीं नहीं नहीं, तुम ये सोचो कि क्या क्या नहीं करना है और कैसे नहीं करना है, ये हम कैसे जाने कि क्या नहीं करना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये सीखना जरूरी है। ये बात समझ में आई, ये जानना जरूरी है। अब इसको करेंगे तो कैसे होगा, जरा देखो क्या रखें हम, बताओ। मान लो P(1) रखें, P(1) रखना है तो x-1 फैक्टर बना होगा, समझ रहे हो ना, 1 का स्क्वायर माइनस का 7 प्लस का 10 कितना आया जरा बताओ, 1 माइनस का 7 1 -7 ही आएगा ना, क्योंकि +10 ये कितना आ गया 11, 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4, 4 डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जीरोज नहीं है भाई, नहीं होगा ना। फिर P(-1) पे चेक कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 स्क्वायर -7 इंटू क्या हो गया -1 प्लस का 10 कितना आ गया 1 + 7 + 10, ये तो होगा ही नहीं, नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। अच्छा 1 + 1 -1 पे नहीं आया तो क्या 10 पे चेक करने की जरूरत है, अब डायरेक्ट स्विच कहाँ करें हम, -2 और +2 पे चेक करें। +2 पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो जरा देखो, +2 पे चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर -7 इंटू क्या हो गया 2 प्लस का क्या हो जाएगा 10, तो जरा क्या आया बताओ, 4 माइनस का क्या आया 14 प्लस का क्या हो गया 10, कितना आया जरा बताना, ये आ जाएगा 14 और क्या आ जाएगा माइनस का 14 क्या है 0, हो गया ना। अगर अगर P(2) निकाले हैं तो फैक्टर क्या रहा होगा, -2, इसका मतलब फैक्टर क्या रहा होगा x माइनस, एक फैक्टर आ गया। अब मुझे -5 पे चेक करना है कि +5 पे, यहाँ यहाँ जब रखेंगे तो +5 पे, -5 पे नहीं चेक करेंगे, क्यों, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा था। अब करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, दूसरा चेक करें हम P(5) पे चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू क्या हो गया 5 प्लस का क्या हो गया 10, इसे हो गया 25 माइनस का क्या हो जाएगा 35 प्लस का 10, तो आ जाएगा 35 माइनस का क्या हो गया 35, रिजल्ट क्या आएगा 0, हो गया 0। अगेन दूसरा फैक्टर क्या बन गया हमारा, दूसरा फैक्टर क्या बन गया हमारा x माइनस, इसका मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन दिया था उसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा आप बताओ, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x-2 और तो जो भी आप P(x) दिया है ये बन जाएगा फैक्टर हमारा x-2 और x-, आसान है कि नहीं, डायरेक्ट डिस्कस कर। एक जो मिड टर्म स्प्लिट मेथड भी आता है तुम्हें, दूसरा समझो अगर दोनों का साइन नेगेटिव है तो P(x) इक्वल टू अगर ये लिखा है तो मान लो x² माइनस के 7x माइनस के 10, अब यहाँ माइनस के 10 आ रहा है, ठीक है भाई, बस 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं ये सोचो, 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, +-1 +-2 +-, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, हो सकता है कि नहीं। अब -10 को अगर मुझे लिखना है, -10 को अगर लिखना है, इसको फैक्टराइज करके लिखना है तो दो फैक्टर तो आएंगे इसके, एक पॉजिटिव होगा क्या होगा, एक नेगेटिव, भाई एक नंबर पॉजिटिव होगा एक क्या होगा, तभी तो दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब क्या है 1 के साथ क्या जाएगा 10, इसका मतलब अगर 1 अगर आया है तो 1 के साथ क्या जाएगा -10, या फिर -1 के साथ क्या जाएगा 10, क्लियर हो रही है हमारी बात, 1 आया तो 1 के साथ क्या जाएगा -10, या -1 आएगा तो उसके साथ क्या जाएगा 10, क्योंकि दो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तभी प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इसमें क्या हो सकता है जरा बताओ, -2 आया तो क्या आया 5 आएगा, या फिर क्या आएगा 2 आएगा तो -5, अपोजिट अपोजिट आएंगे। किस पे चेक किया जाए, पहले 1 से किया जाए 2 से करें, मतलब देख लो, हो सकता है जो भी है 2 से ही चेक किया जाए,
मिड टर्म स्प्लिट मेथड भी देखते हैं वहाँ से, वो सब गेस करना है, तुम्हें करना पड़ेगा, प्रोसीजर दिखाना पड़ता है। चलो 2 पे चेक कर लेते हैं। पी ऑफ 2 रखते हैं, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस का क्या है 10, कितना है ज़रा बताना? 4 माइनस 14 माइनस का 10, ये तो नहीं आएगा इक्वल टू में 0, हटाएं। पी ऑफ माइनस 2 निकालो ज़रा, पी ऑफ माइनस 2 कितना आएगा? फैक्टराइज होगा ये देखो पहले, पहले देखो फैक्टराइज होगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। -4 सॉरी -2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -2 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 10, कितना जाएगा ये +4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +14, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 है ना, कितना जाएगा 18 माइनस 10, ये भी नहीं होगा, 8 आएगा ना, ये भी इक्वल टू में 0 नहीं होगा, ये फैक्टराइज डायरेक्ट नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में जाएगा। मैं दूसरा लेता हूँ, तुम्हें बता, देखो जरा, नहीं नहीं दूसरे दोनों में, इसमें फ्रैक्शन में जाएगा, रूट में जाएगा ये। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 6 लेता हूँ, चलो दोनों गिर के हैं। 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं बताओ? प्लस के 1 और क्या होगा, और क्या होगा? फिर से वही तरीका, एक पॉजिटिव होगा क्या होगा नेगेटिव होगा। 6 के साथ कर लेंगे तो क्या किया जा सकता है भाई, एक पॉजिटिव होगा क्या होगा नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक 1 के साथ क्या जा सकता है 6 जा सकता है, दूसरा 2 के साथ क्या जा सकता है 3, यहाँ सोच लेते हैं 1 और 6 हो सकता है कि नहीं, चेक कर रहे हैं। अब तो यहाँ से नहीं कर सकते ना इस तरह से, तो प्लस का 1 रखेंगे, चलो मान लो पी ऑफ 1 चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 1, 1 माइनस के 5 माइनस के 6 क्या आएगा जरा बताओ ये? 1 माइनस का 11 माइनस का 10 नहीं आया इक्वल टू में 0, नहीं हटाओ, रूट नहीं है ये। दूसरा चेक करो पी ऑफ -1 पे, तो -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -6 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 कितना जाएगा 6 माइनस 6 कितना जाएगा 0। अगर -1 पे सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या रहा होगा, फैक्टर क्या बना, फिर फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बन जाएगा इसका x प्लस 1। 1 आया तो 1 के साथ क्या जाएगा, 1 के साथ क्या जाएगा 6। हमने कहा एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव। अगर ये p ऑफ -1 पे हो रहा था सेटिस्फाई, तो अब p ऑफ 6 पे होगा कि p ऑफ -6 पे होगा? p ऑफ -1 पे हो रहा था, हाँ +6 पे होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, तभी तो 2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो मैं -6 पे नहीं चेक करूंगा, किस पे चेक करूं, +6 पे। 2 3 भी नहीं चेक करूंगा, समझ में आया ना हमारी बात? क्यों, किस पे निकालें p ऑफ 6, p ऑफ 6 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा जरा बताओ? तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू माइनस के, तो हो जाएगा 36 -30 -6, 36 माइनस क्या हो जाएगा, क्या आ गया 0, हो गया कि नहीं देखो डायरेक्ट, ऐसे कैसे कर पाओगे? तो फैक्टर क्या बना रहा होगा इसका, दूसरा फैक्टर क्या बना इसका x माइनस, तो जो भी हमारा p ऑफ x दिया है इसका मतलब इसका ओवरऑल फैक्टर क्या बन गया, एक बन गया x प्लस 1, दूसरा क्या बन गया x माइनस। क्या समझना आसान है, कर ले जाएंगे, कहीं कोई परेशानी हो तो बता दो हमें, एकदम ठीक है ना, कर ले जाएंगे, डन है ना, समझ में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े फिर, समझ गए ना कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे लेंगे चीज़ों को? क्या यहाँ तक सफर ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स थ्योरम एकदम क्लियर। ये जीरोज़ की बात आती है, जीरोज़ में रिलेशंस की बात आती है, कैसे जीरोज़ में रिलेशंस लिखे उसकी बात करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं हमारे, इसमें जीरोज़ के बीच में रिलेशन फैक्टराइजेशन ये सब आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे फिर, ठीक है? फिर लास्ट में एक तुम्हारे चलते चलते बता देंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करके कैसे लिखा जाएगा, जैसे वो ले रहेंगे, गुड़िया तुम्हारे राम आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, अभी सबको आएंगे, सबको बुला कर रखेंगे, आज यहीं सब आएंगे। तुम्हारे में एक जैसे क्या होगा ना कि जैसे कभी कभी देगा कि 99 का दे दिया है स्क्वायर, इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालो, तो इसको क्या लिखोगे 100 - 1 का होल, 100 का स्क्वायर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे -2 इंटू ये होता है 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिखोगे, 100 का स्क्वायर जो भी होता है लिख लो, कितना हो गया भैया 10,000 माइनस का 200 प्लस का क्या हो गया 1, प्लस करोगे कितना हो जाएगा 10,001 माइनस के 200 कितना आ जाएगा जरा बताओ 9,000, 9,000 और क्या होगा 800 होगा 799, 799 होगा ना, यही हो जाएगा हमारा क्या 199 नहीं होगा 1 होगा, लास्ट में 1 आएगा ना, हाँ तो 1 आएगा,
ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कभी क्यूब दिया रहेगा तो क्यूब वाला लगा लेना, कभी स्क्वायर दिया रहेगा तो कभी मान लो, जैसे मान लो कभी मान लो 105 का क्यूब दिया है तो क्या कर देना, 100 + 5 का क्यूब a + b का होल क्यूब लगा के कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या। माइनस कर। अब जीरोज़ की बात करते हैं, रिलेशंस बिटवीन जीरोज़, रिलेशंस एमंग, रिलेशंस एमंग व्हाट, जीरोज़, जो भी हमारे जीरो, इसमें भी कई कैटेगरीज बनती हैं। रिलेशंस एमंग व्हाट, अब इसकी सिर्फ हम बात करेंगे, इसमें दो आते हैं, एक आता है हमारा क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक होता है, कई भी होते हैं लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये दो हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप का होता है ये समझो आपका, हाँ डिग्री कितनी होती है इसकी, इक्वेशन है तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे, ये हमने बताया ना, एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, अंतर, तब जानोगे तभी कॉन्फिडेंस के साथ बात हो पाएगी, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे कि ये, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भैया, ए है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है जरा बताना, बी। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म क्या है भैया, सी है। चलिए ठीक, कांस्टेंट टर्म इसका क्या है भैया, सी है। हमने कहा अगर नेगेटिव साइन लगा होगा तो नेगेटिव साइन के साथ बताएंगे, जहां पॉजिटिव साइन लिखा होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बस लास्ट के 5-10 मिनट हैं, इसके बाद सब क्या हो जाएगा खत्म। अब जैसे मान लो इसके जो जीरोज, कितने जीरोज निकलेंगे इसके बताओ, कितने जीरोज निकलेंगे, 2। इसको जो जीरोज होंगे या रूट्स होंगे, जो भी हम कहें, जीरोज कहें या फिर क्या कहें दोस्त, रूट्स कहें, मान लेते हैं दो होंगे, वो दोनों कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है, बीटा है। एक है अल्फा, दूसरा क्या है भैया, बीटा है। फिर इसमें हमारा रिलेशन आता है इनके बीच में लिखने का, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बी बाई ए। माइनस के बी बाई ए का मतलब क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन ध्यान रखना है। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू क्या हो गया, बीटा, इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा ये, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है इनमें कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर। एक इक्वेशन से समझ, हाँ हाँ ये तरीका है लिखने का, कि रोज़ के बीच में अगर रिलेशन लिखना होगा, इस्टेब्लिश करना होगा तो इसी तरह से करें। एक क्वेश्चन से बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे करते हैं इसको, ये समझ में है कि नहीं, ये सब हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हाँ, अब जो जीरोज निकालने का अपना एक फार्मूला भी होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, राइटर्स इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। यहाँ श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फार्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac दिस होल अपॉन क्या होता है 2a, ये है फार्मूला। फार्मूला कौन सा है, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
बहुत परेशानी वाली निगाहों से मत देखो, अभी समझाता हूँ, आ जाएगा कैसे होगा। एक फैक्टराइजेशन से भी बताता हूँ, सीधा चला फार्मूला से भी बताता हूँ, दोनों बता देते हैं आप। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। देखो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती हो, वही बता दें या कोई भी लिख दूँ मैं? हाँ, कोई सा भी लिख दें? चलो एक एक्सप्रेशन लिख दिया, एक इक्वेशन लिख देते हैं हम, एक इक्वेशन लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 6 इक्वल टू, मान लो हमने 0 लिखा है। अब इसको ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है? फैक्टराइजेशन क्या आता है जरा बताओ? फैक्टराइजेशन तो जानते ही हो तुम लोग, मिड टर्म लिस्ट मेथड या फैक्टर्स मेथड कर लोगे ना, मैंने तो कई सारे बता दिए। करेंगे तो क्या होगा? चलो इसको करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो बनेगा इसका फैक्टर x प्लस 6 और क्या बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। x की क्या क्या वैल्यू जाएंगी, माइनस के 6 आएगा और क्या आएगा प्लस के 1 आएगा, यही आएगा ना। तो प्लस 1 लिखो या नहीं लिखो, 1 लिख दो। अब जो हमने रिलेशन पढ़ा पीछे, की रिलेशन लिखना है, तो ये हमारा अल्फा और बीटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया एक हमारा क्या हो गया भैया बीटा, ये जीरोस। सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है यहाँ पर, माइनस के 6 प्लस के 1, माइनस के 6 और प्लस के 1 क्या आएगा, माइनस के 5 आएगा, माइनस के क्या आएगा। अब इसको माइनस के 5 का मतलब क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या था हमारा, माइनस बी बाई ए। बस जो आप जानते हो वही, सम ऑफ जीरो क्या था, माइनस बी बाई ए। यहाँ माइनस निकाला, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, बी क्या होगी, इसको किससे कंपेयर करते, इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसमें ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, बाकी कोई भी 0 हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है। तो माइनस बी बाई होता है। अब यहाँ से समझो, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू कितनी आया, माइनस के 6। कुछ नहीं करना होता तुम्हें, बस यही रखो, यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 1 है ना, यहाँ नीचे क्या लिख देना 1, जो होता है ना वही निकाल के यहाँ सीधा क्या कर देना, रख देना। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही लिखना होता है बस। ये रिलेशन हो गया, अरे जो आता है सॉल्व करे, बस यही क्या कर दिए। फिर हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया, माइनस 6 इंटू 1 क्या हो गया, माइनस का 6, माइनस के 6 को माइनस 6 बाई 1 लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 क्या है हमारा, ए की वैल्यू है ना। ये क्या आ गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही लिखना है, ये लिख के चल देंगे। कोई दिक्कत है, कहीं कुछ ए बी सी की वैल्यू दी रहेगी तो वो रख लेंगे, ए की वैल्यू है जो है तो उसको लिख लेंगे। सीधाचार्य फार्मूला देखो, सीधाचार्य फार्मूला हमने क्या बताया तुम्हें, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट के क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस के 4ac दिस होल अपॉन क्या हो गया 2, ये हो गया। ए की हमने वैल्यू निकाली कितनी है भैया 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त बताओ, माइनस के नहीं 5 है सारी, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 रखते हैं यहाँ, बी की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, दिस होल अपॉन कितना हो गया 2a, 2 इंटू क्या हो गया 1। फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आता है ये फार्मूला याद कर लो, यहाँ वैल्यू रखोगे सीधे रूट आ जाएंगे, फैक्टराइजेशन वगैरह में दिक्कत आएगी तो समझ गए कैसे। देखो माइनस हो गया या 5, यहाँ हो गया प्लस माइनस,
ये 25, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24, दिस होल अपॉन कितना हो गया 2, प्लस करोगे कितना आएगा, अरे ये 49 हुआ, दिस होल अपॉन 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ, 7, दिस होल अपॉन कितना हो गया 2। एक बार हम क्या करेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस के 5 प्लस 7 बाई क्या हो जाएगा 2, -5 + 7 करेंगे कितना आएगा 2/2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, पहला रूट हमारा कितना आ गया 1। सेकेंड टाइम हम क्या लेंगे नेगेटिव साइन, क्या लेंगे हम नेगेटिव साइन लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा -5 -7 बाई क्या हो गया 2, एक्स इक्वल टू कितना आ गया -12/2, डिवाइड करेंगे कितना आएगा -6, सेकेंड रूट हमारा क्या आ गया -6, यही तो आया था 1 और क्या आ गया -। जिनको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होती है इसको डायरेक्ट कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूले से या सिद्धाचार्य फार्मूले से कर। फैक्टराइजेशन अभी बताए देते हैं, तरीका सोचना पड़ता है बाय इंस्पेक्ट, यही होता है बेटा, ये होता है लंबे प्रैक्टिस के बाद अभ्यास के बाद चीज़ें तुम्हारे क्या आ जाती हैं जुबान पे आ जाती हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे गेस करके बता देंगे आंसर आएगा, ये तो छोटे मोटे हैं, बड़े बड़े लिख देंगे दुनिया में। हाँ चलो तो समझे, ठीक है, लेकिन आसान होता है। अब देखो जैसे तुम कह रहे हो कि जैसे तुम्हारे लेवल पे हमने बात किया, तुमने कहा सर कैसे डायरेक्ट इसको लिखें, तो गेस करना बड़ा आसान है, बस दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अगर मिड टर्म स्प्लिट मेथड तुम्हें आता है तो वहाँ से चीज़ों को गेस करना थोड़ा सा क्या हो जाता है आसान हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, और दो नंबर सोचना है, 2 नंबर सोचने का तरीका वही, दोनों को जोड़े तो +5 आए, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, 2 नंबर को ऐसे छोड़ो सोचो, 2 + 3 करोगे तो +5 तो आ जाएगा, लेकिन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। 2 नंबर ऐसे सोचो कि दोनों को जोड़ें या घटाएं तो +5 आए, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, -2 + 3 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, -6 आ जाएगा। दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म मिले विद साइन, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म मिले विद साइन, नहीं -2 -3 करोगे तो +6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ -5 आ जाएगा। वही सोचो क्या करोगे यहाँ, अगर हमने प्लस का 6 कर दिया और क्या कर दिया माइनस के, +6 -1 क्या +5, 6 को माइनस मल्टीप्लाई किया, यही हमारा क्या हो गया फैक्टर, दैट इतना ही सोचना होता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, तुम्हें करके दिखाना है, ये तो तुम्हें बस खेलने के लिए मैंने बता दिया कि फटाफट लेके आगे निकल जाएंगे, समझ में आया? बस थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग, हमने कहा पढ़ते सभी हैं, लेकिन उस पढ़ने के प्रोसेस में कोई बच्चा स्मार्टली सीखता है तो बहुत कम मेहनत में भी वो अच्छा रिजल्ट आकर दिखा देगा, बस यही सब सीखना होता है। बाकी पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है यार, बुक में तो सिलेबस वही लिखा है ना, वही ना पढ़ेगा कोई, अगर बुक के अलावा कोई पढ़ रहा है तो उसका अभी क्या जरूरत है, उसको कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, अभी तो बच्चा बोर्ड देगा ना। इसलिए उस प्रोसेस में आपने कितनी नई चीज़ें सीख ली, ऐसे ही आप दूसरे बच्चों को लीड करेंगे, तभी आपके अंदर जो यूनिकनेस है वो निकल के बाहर आएगी, आप दूसरों से अलग पहचान अपनी बना पाएंगे। समझ में आया? ये क्यूबिक का होता है उसका भी बता देते हैं, फिर चलते हैं अपन। ये क्या होता है क्यूबिक, क्यूबिक वाले में जानते हो फिर क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = क्या होता है, इसके जीरोज या रूट्स कितने, फैक्टर्स कितने बनेंगे 3, जीरोज इसके या रूट्स जो है हम मान लेते हैं क्या है 3 है, वो कौन कौन से हैं मान लो, अल्फा बीटा और क्या है गामा है, 3 मान लिए। फिर सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई क्या होगा ए। प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होगा, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा इक्वल टू क्या होगा सी बाई ए, सी बाई ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा माइनस डी बाई ए। यही तीन है, ध्यान रखने पड़ेंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी आई ए है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होगा सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या होगा माइनस डी बाई ए। यही तीन फॉर्मेट हमारे बनने हैं। इतने में पूरा कंप्लीट है तुम्हारा, इससे ज़्यादा कुछ आना नहीं है। कुछ छूट रहा हो तो बताओ मुझे, कुछ छूट रहा है? दैट्स ऑल, यही है। बाकी चीज़ थोड़ा बहुत रहता है, पढ़ लेना उसको। बहुत डिटेल में हमने बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब हो जाएगा। डन, ओके फिर, ठीक है फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।